Hi everyone, welcome to a study world classes. सो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड काफ़ी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो आपको जो है बिहार का टेट यानी बीटेट के बाद देखने को मिलेगा। क्योंकि जो है रीज़न ये है क्योंकि अगर बिहार का टेट जो है हो जाएगा तो बिहार के जो अभ्यर्थी हैं और जिनका बीटेट क्वालिफाई हो जाएगा उनको मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसको लेकर अपडेट है। साथ ही जो है 2 लाख पदों पर आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी और 180 ऐसे शिक्षक हैं जिनका तबादला होने वाला है। इसको लेकर फाइनली जो है सीएम जी का स्टेटमेंट एक आया हुआ है, उसको हम लोग समझेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टीआरई 3 में जो चयनित अभ्यर्थी हैं यानी जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन लोगों को नियुक्ति पत्र जो वितरण होने वाला है उसको लेकर अपडेट है। साथ ही जो है सीटेट के बिना जो है शिक्षक नहीं बन सकते, ये फाइनली जो है कोर्ट का एक आदेश आ चुका है और ये पूरे देश में अब जो है लागू होने वाला है। तो इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अपडेट ये दिया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में 180 शिक्षकों का होगा तबादला। सूची जो है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है, यानी कि जो सूची है वो लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 180 शिक्षकों के तबादले की सूची तैयार हो गई है। 1-2 दिनों में इन्हें विद्यालय आवंटित कर दिए जाने की उम्मीद है। यह दूसरे चरण का जो है तबादला होगा। पहले चरण में जो है पुराने वेतनमान वाले 35 शिक्षकों का तबादला हुआ था। ये जो है सभी कैंसर से जूझ रहे जो है शिक्षक थे। शिक्षा विभाग ने जो है बीपीएससी से जो है बहाल 250 शिक्षकों के आवेदनों की जो है स्क्रूटनी कराई थी। इसमें 180 पर जो है सहमति मिली है। इसके बाद इन 180 शिक्षकों के आवेदनों से संबंधित जिले में जो है भेजा गया है। जिलों द्वारा विद्यालय आवंटन कर विभाग को जो है रिपोर्ट भेज दी गई है। इसके साथ ही जो है कैंसर की समस्या से जूझ रहे 400 नियोजित शिक्षकों के तबादले के आयोजन की स्क्रूटनी भी शुरू हो गई है। मालूम हो कि 1,90,000 शिक्षकों ने तबादले को आवेदन दिया था, यानी 1,90,000 यानी 2 लाख के अराउंड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। विभाग ने आवेदनों को कई श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले कैंसर पीड़ित शिक्षकों का तबादला हो रहा है। इसके बाद जो है असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी होगी, यानी कि श्रेणियों में जो है विभाजित किया जा रहा है और उस हिसाब से जो है काउंसलिंग यानी कि जो आप लोगों का तबादला है वो होगा, यानी ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो होगी। तो सबसे पहले जो कैंसर से पीड़ित अब जो शिक्षक हैं उन लोगों का ट्रांसफ़र होने वाला है और 180 ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र होगा। अब ये रही अपडेट। अब दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो है टीआरई 3 को लेकर कि आप लोगों के जो नियुक्ति पत्र हैं वो कब से मिलेंगे। क्योंकि जो है कुछ टाइम पहले इन्फॉर्मेशन था जिसमें बताया गया था कि 9 मार्च से जो है नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो पीजीटी में जो 6 विषय रह गई थी उसका रिज़ल्ट आना अभी शेष है। बाकी जो है रिकाउंसलिंग होनी है, क्योंकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे और कुछ ऐसे सेंटर रहे जहां पर जो है काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। रीज़न ये रहा कि उनके कोई डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट रहे या फिर किसी डॉक्यूमेंट में जो है वाटरमार्क लग के शो नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से जो है अभ्यर्थियों को डाउट में रखा गया और उनसे बोला गया कि आप बाद में आइएगा। तो अब जो नियुक्ति पत्र मिलना है आप लोगों को, देखिए इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है कि 9 मार्च को ही आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लेकिन ये 100% सही नहीं है, डेट में परिवर्तन हो सकता है। आयोग जो है 9 मार्च को फाइनल मानते हुए अपना काम कर रहा है, लेकिन जो है डेट में परिवर्तन होने के जो चांसेस हैं वो 10% हैं। ठीक है, आप इसको 100% नहीं मान सकते कि 9 मार्च से ही जो है नियुक्ति पत्र मिलेंगे, क्योंकि बीपीएससी में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। आप जानते हैं बहुत सारी डेटों में चेंजमेंट किया जा रहा है।
अब बात की जाए जो री अपलोड का जो है आप लोगों को टाइम कब दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट आप कैसे अपलोड कर पाएंगे, तो देखिए न्यूज़ में कुछ टाइम पहले ही बताया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो है अभ्यर्थियों को 2 दिनों का टाइम दिया जाएगा री अपलोड का, यानी उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब ये कौन से दिन आपको मिलने वाला है ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है। आयोग के द्वारा कोई ऐसी नोटिस अभी तक जारी नहीं हुई है। जैसे ही कोई ऑफिशियली अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे कि आपको पता चल पाए कि कौन से दिन जो है पोर्टल ओपन हो रहा है बीपीएससी का, जिसमें आप जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाओगे, क्योंकि 2 दिन का ही समय मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं और 15 मिनट बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट पर वाटर मार्क लग के शो होने लगेगा और आप उसको फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वही डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के दौरान ले जाने हैं, वहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। अब बात की जाए पीजीटी को लेकर, जो कि 6 सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है, तो देखिए कहा ये जा रहा है कि जो है मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इसको लेकर फाइनली जो डेट है वो नहीं अभी निर्धारित हुई है कि कौन सी डेट को रिज़ल्ट आएगा, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि 6 जो है यानी जो मार्च का फर्स्ट वीक है, जो बची हुई 6 सब्जेक्ट हैं इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही रिज़ल्ट आता है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट रखिए। अब नियुक्ति पत्र की अगर बात की जाए तो जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है, यानी जिनकी भी काउंसलिंग अच्छे से हो चुकी है, सारा प्रोसेस उनका मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है, तो उन लोगों को जो नियुक्ति पत्र है, साथ ही जो री काउंसलिंग होनी है और पीजीटी के जो 6 सब्जेक्ट रह गए हैं रिज़ल्ट आना है, ये सभी को जो है इन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र एक साथ दिया जाएगा। ठीक है, यानी जिनका भी प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं है उनका प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों को जो नियुक्ति पत्र है वो मिलेगा और उसके बाद आप लोगों का प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण जो होगा वो 15 दिनों का होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा जो है वेट करना है, लेकिन जो है री काउंसलिंग और पीजीटी का जब तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तब तक आप लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर है और साथ ही जो प्रशिक्षण है ये नहीं होगा, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर एक साथ दिया जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर भी अभ्यर्थी परेशान हैं। रीज़न ये है कि टाई ब्रेकर के नियम की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। तो देखिए सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर अभ्यर्थियों ने विभाग को पत्र भी भेजा था और उसके रिस्पॉन्स में जवाब ये आया था कि टीआरई 3 का जो प्रोसेस है वो काउंसलिंग जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट पर विचार करेंगे। तो टीआरई 3 का जो नियुक्ति पत्र है वितरण तक आप लोग वेट करिए, क्योंकि इन लोगों का जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो है विभाग तय करेगा कि हम सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देंगे या फिर नहीं। ठीक है, अब अगर बात की जाए टीआरई 4 को लेकर, तो टीआरई 4 में आप जानते हैं कि आपको लाखों में वैकेंसी इस बार देखने को मिलेंगी। रीज़न ये है कि नंबर ऑफ़ सीटें बिहार में बहुत ज़्यादा खाली हो रही हैं। बहुत ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था टीआरई 1 में भी, टीआरई 2 में भी और टीआरई 3 में भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जो फर्जी पकड़े गए हैं, जिनको बाहर कर दिया गया है और उनको बीपीएससी से इस बार हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया है। तो टीआरई 4 का जो भी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें, लेकिन फ़र्जी तरीके से ये ना सोचें कि हम फ़र्जी तरीके से सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं जो है चीटिंग करते वक्त या फिर किसी भी फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ अपना सिलेक्शन करवाते वक्त, तो आप बीपीएससी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे, यानी कभी भी आप बिहार में अप्लाई नहीं कर पाओगे जो भी शिक्षक भर्ती आएंगी। ठीक है, तो ईमानदारी से जो है सिलेक्शन ले, बाकी तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत जल्द टीआरई 3 का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन टीआरई 4 के विज्ञापन से पहले ही आप लोगों को बीटेट एंड साथ ही जो है एस्टेट देखने को मिलेगा, ये भी बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि वहाँ पर जो है इलेक्शन होने वाला है और डोमिसाइल को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो है
मांग उठ रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। अब ऐसे में अगर गवर्नमेंट बीटेट एंड साथ ही जो है एस्टेट नहीं कराएगा तो प्रॉब्लम होगी, तो अभ्यर्थियों में और क्रोध उत्पन्न होगा। इसी वजह से जो है बिहार का टेट भी आपको जो है TRE 4 से पहले देखने को मिलेगा। अब सबसे जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आप जानते हैं कि जो है एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि सीटेट के बिना अब आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। यानी कि अब आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा, तभी जाके आप शिक्षक बन पाएंगे। और ये रूल जो है जो पहले से चयनित शिक्षक हैं उन पर भी लागू होगा, और जो है पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में तैयारी कर रहे हैं कि हमको शिक्षक बनना है, उन पर भी लागू होगा। तो बिना आपका सीटेट क्वालिफाई हुए ना तो आप प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा सकते हो और ना ही आप गवर्नमेंट के टीचर बन सकते हो। सीटेट अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है देश भर में हर एक अभ्यर्थी के लिए जो भी शिक्षक भर्ती यानी टीचिंग के फील्ड में जॉब करना चाहता है। तो सीटेट अगर आपका क्वालिफाई नहीं है तो सीटेट को क्वालिफाई करिए। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। और सीटेट बस आपको एक बार क्वालिफाई कर लेना है, लाइफ टाइम वैलिड है, इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। एक बार अगर आपके 90 नंबर आ जाते हैं सीटेट में, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, तो ये लाइफ टाइम वैलिड भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाकी जो है रीअपलोड जो डॉक्यूमेंट है इसको लेकर कोई भी ऑफिशियली अपडेट आता है कि कौन से दिन जो है पोर्टल ओपन हो रहा है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।